मी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आपने सूरदास जी के जो चैप्टर है उसके तो प्रश्न उत्तर अपलोड करती हैं, लेकिन तुलसीदास जी के भी एक्सरसाइज हमें अपलोड कीजिए। तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ तुलसीदास जी का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th हिंदी का, उसकी एक्सरसाइज या अभ्यास प्रश्न। देखिए पहले प्रश्न नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं। भृगुसूत से क्या तात्पर्य है? ये कह रहा है कि भृगुसूत जो आया है शब्द का अर्थ किसके लिए प्रयोग हुआ है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा परशुराम, ऑप्शन नंबर बी है विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर सी हमारा है लक्ष्मण और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो है राम। तो देखिए भृगुसूत यहाँ किसके लिए आया है? भृगुसूत जो यहाँ आया है वो आया है परशुराम जी के लिए आया है। किसके लिए आया है भृगुसूत? परशुराम जी के लिए आया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। रघुकुल भानु संख्या किस पात्र के लिए आया है? देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पे रघुकुल भानु जो है वो किस पात्र के लिए आया है? राम जी के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण जी, ऑप्शन नंबर सी विश्वामित्र और ऑप्शन नंबर डी परशुराम। तो देखिए यहाँ पर रघुकुल भानु जो आया है वो श्री राम जी के लिए आया है। किसके लिए आया है? वो श्री राम जी के लिए आया है। रघुकुल भानु यानी कि सूर्यवंशी हैं राम जी और सूर्यवंशी से रिलेटेड हैं, तो इसलिए रघुकुल भानु श्री राम जी के लिए आया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। शिव धनुष भंग होने पर कौन कोपित हुआ? देखिए कह रहा है कि शिव धनुष जब भंग हो गया था, शिव धनुष जब टूट गया था तो कौन क्रोधित हो गया था? तो शिव धनुष के भंग होने पर परशुराम जी कोपित हो गए थे। कौन कोपित हो गए थे? सिंपल सा प्रश्न है, परशुराम जी कोपित हो गए थे। प्रश्न नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। प्रसंग में गाधी सुनु, गाधी सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो देखिए ये जो गाधी सुनु है इसमें ये जो प्रयोग किया गया है वो विश्वामित्र जी के लिए किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया? गाधी सुनु विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 5 की हम बात करते हैं। परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे हैं? देखिए लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम जी को क्रोधित करते हैं। जब लक्ष्मण परशुराम संवाद चलता है तो जो लक्ष्मण है वो व्यंग्य करते हैं और अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम जी को क्रोधित करके अपने कुल का विनाश करा सकते हैं, क्योंकि परशुराम जी के बारे में सभी जानते हैं उन्हें कितना क्रोध आता है। इस कारण परशुराम जी उन्हें मंदबुद्धि बता रहे हैं कि तू ये नहीं जानता कि तू किसके सामने व्यंग्य कर रहा है। तो परशुराम जी लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम को क्रोधित करके अपने कुल का विनाश करा सकते हैं, इस कारण परशुराम उन्हें मंदबुद्धि कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं हम। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी थी? तो देखिए क्या कह रहा है कि लक्ष्मण के अपमानजनक कटुवचनों से क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए जब परशुराम जी ने अपना फरसा हाथ में लिया, लक्ष्मण जी बार बार परशुराम जी पर व्यंग्य करते जा रहे थे और अपमानजनक कटुवचनों का प्रयोग कर रहे थे, जिससे परशुराम जी को क्रोध आ जाता है और परशुराम जी लक्ष्मण जी को मारने के लिए अपने हाथ में फरसा ले लेते हैं। तो सभा रक्तपात के भय से हाय हाय करने लगती है, क्योंकि परशुराम जी जब एक बार अपना फरसा उठा लेते हैं तो वो किसी न किसी का वध करके रहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। लघुत्तरात्मक आगे हैं हमारे प्रश्न। देखिए शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे? ये कह रहे शिव जी के धनुष टूट जाने पर परशुराम जी इतना क्रोधित क्यों हो रहे थे? महाराज जनक द्वारा आयोजित, ये जनेक गलती से लिख दिया गया है, माफी चाहूंगा। महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में जिस धनुष को राम ने तोड़ा। देखिए एक स्वयंवर रचा जा रहा था जनक के द्वारा अपनी पुत्री सीता जी के लिए, और वो जो स्वयंवर रखा जाता उसमें ये था कि उसमें एक धनुष रखा गया था जो शिवजी भगवान का धनुष था, और उसमें ये था कि उस धनुष पे जो प्रत्यक्षा चढ़ाएगा, यानी जो धनुष का जो धागा होता है जो प्रत्यक्षा चढ़ा देगा वह सीता जी से विवाह करेगा। अनेकों राजा आए थे वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन राम जी ने जैसे ही प्रत्यक्षा चढ़ाने शुरू की वैसे ही वो धनुष जो है वो टूट जाता है। तो कह रहे धनुष भंग होने टूटने पे परशुराम जी को इतना क्रोध क्यों आया? महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में जिस धनुष को राम ने तोड़ा वह परशुराम जी के गुरु भगवान शिव का धनुष था। परशुराम जी के गुरु कौन थे? शिव जी भगवान थे। शिव जी की वो भक्ति किया करते थे और शिव जी का ही वो धनुष था जिसे भगवान श्री राम ने तोड़ दिया था। गुरु के धनुष के तोड़े जाने को परशुराम ने अपने गुरु का अपमान माना। यहाँ पे परशुराम जी ने कहा कि मेरे गुरु का अपमान हुआ है कि उनके धनुष को किसी मूर्ख ने
तोड़ दिया है। इसी कारण परशुराम अत्यंत कुपित थे, इतने अत्यंत क्रोधित थे और धनुष को तोड़ने वाले को शत्रु के समान मानते हुए उसे दंड देना चाहते थे। देखिए क्या कह रहे हैं, इसीलिए परशुराम जी को गुस्सा आ गया और वो ये जानना चाहते थे कि कौन है जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है और वह उसे दंड देना चाहते थे। तो ये था कि ये शिव धनुष भंग होने पे परशुराम जी कुपित क्यों हो रहे थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। शिव का धनुष कैसे टूट गया? शिव का धनुष टूटा कैसे? लक्ष्मण के अनुसार वह धनुष बहुत पुराना और जीर्ण यानी कि कमजोर, जीर्ण का मतलब क्या है, कमजोर था। अब देखिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भी हम क्या करें, हमने बचपन में भी बहुत से धनुष तोड़े, ये तो बहुत ही कमजोर धनुष था जो राम जी के हाथ लगाते ही टूट गया। राम ने तो उसे नया समझकर उस पर डोरी चढ़ाकर उसे खींचकर परखना चाहा था। राम भगवान ये कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम मेरे बड़े भैया श्री राम ने तो सोचा कि नया धनुष है, इस पर डोरी चढ़ाकर देखते हैं कैसा धनुष है, और उसे हमने बालपन में पता नहीं कितने ही धनुष को तोड़ा है, किंतु वह तो राम के छूने मात्र से ही टूट गया। राम का उसे तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। तो ये कह रहे हैं कि भी राम जी का धनुष को तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो तो इतना कच्चा निकला धनुष कि राम जी के सिर्फ छूने मात्र से वो टूट गया। तो ये हमारा प्रश्न था, शिव का धनुष कैसे टूट गया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। इहा कुंभड़बतिया गौ नाही पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है? तो देखिए ये कह रहा है यहाँ यानी यहाँ कुम्मड़हवतिया कोई को नाही पंक्ति से लक्ष्मण जी की कौन सी विशेषता पता लगता है? परशुराम लक्ष्मण को डराने के लिए बार बार फरसा दिखा रहे थे। परशुराम जी और व्यंग्य, जब व्यंग्य चल रहा था, लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा था, तो परशुराम जी बार बार फरसा दिखा रहे थे और धमका रहे थे। लक्ष्मण ने इस पंक्ति द्वारा परशुराम को बता दिया कि वह उनकी धमकियों से डरने वाले व्यक्ति नहीं है। इस पंक्ति से ज्ञात होता है कि लक्ष्मण एक निर्भीक वीर पुरुष है, कि लक्ष्मण डरते नहीं है, उन्हें कोई गर्जन तर्जन करके दबा अथवा डरा नहीं सकता है। तो ये कह रहा है कि जो इसकी जो विशेषता है वो ये पता लगता है कि बार बार जब संवाद चल रहा था तो परशुराम जी बार बार अपना फरसा लक्ष्मण जी को दिखा रहे थे और वो डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी की इन पंक्तियों से परशुराम जी को ये बता दिया कि वो कोई अज्ञात या फिर वो कोई छोटे बालक नहीं है, उनकी धमकियों से डरने वाले व्यक्ति नहीं है। इस पंक्ति से ज्ञात होता है कि लक्ष्मण एक निर्भीक वीर पुरुष है और उन्होंने कोई गर्जन तर्जन करके या दबा के या उन्हें नहीं सकता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रश्न के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं 2 विशेषताओं पे हमें प्रकाश डालना है। तो आइए बात करते हैं। देखिए कह रहे हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में परशुराम के चरित्र की 2 प्रमुख विशेषताएं प्रचलित होती है। एक तो है उनका क्रोधित होना और आत्म प्रशंसा करना, बार बार वो क्रोधित बहुत जल्दी हो रहे हैं, और दूसरी वो आत्म प्रशंसा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने उसको मार दिया, मैंने सहस्त्रबाहु को मार दिया था, मेरे परसे से इतना ये कर दिया था। तो उनकी 2 विशेषताएं हैं कि एक तो वो हर समय क्रोधित हो रहे हैं और आत्म प्रशंसा कर रहे हैं। वह स्वयं कहते हैं कि वह अकरुण और क्रोधी हैं, वो खुद ही सभा में कहते हैं कि वो अकरुण, किसी में दया नहीं दिखाते और बहुत ही क्रोधी हैं। राजसभा में आते ही वह राम को, राजाओं को और लक्ष्मण को धमकाना आरंभ कर देते हैं। जैसे ही शिव जी का धनुष टूटा, परशुराम जी को पता चला, परशुराम जी जैसे ही सभा में आए तो उन्होंने राम को, राजाओं को और लक्ष्मण को धमकाना शुरू कर दिया। वे अपनी वीरता और विजयों को अपने ही मुख से बार बार बखान करते हैं। लक्ष्मण भी कहते हैं अपने मुंह तुम आपनी करनी, यानी तुम अपने मुंह से अपनी ही बड़ाई करते जा रहे हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, और ये कह रहा है कि बार बार तुम क्या ही अपनी बड़ाई कर रहे हो, ऐसे धनुष तो और ऐसे युद्ध पता नहीं हमने कितनी बार ही लड़े हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11।